बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्वच्छता के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्र के निर्माण में भी उनका अतिरिक्त योगदान रहा, शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा, और इन्हीं सब कार्यों के चलते उन्हें प्यार से लोग बापू कहते थे। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफ़र कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों न हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज़ से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जो हमारी सार्वजनिक जगह है, जैसे बस स्टैंड है, अस्पताल है या रेलवे स्टेशन है, वहाँ हम जाते हैं तो क्या करते हैं, शौचालय हमें साफ़ सुथरा चाहिए, हम साफ़ सुथरा ढूंढते हैं। और हम क्या कहते हैं कि सरकारी जगहों पर शौचालय साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन क्या जब हम शौच करके आते हैं तो हम साफ़ करके आते हैं? जैसे हम अपना घर का शौचालय रखते हैं, क्या हम सार्वजनिक शौचालयों पर जब जाते हैं शौच करने के लिए तो हम उसकी साफ़ सफाई वैसे करके आते हैं? नहीं करके आते। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये जिम्मेदारी उठा ले कि मैं शौचालय जाऊंगा और उसको साफ़ करके आऊँगा, तो सार्वजनिक जगहों पर भी शौचालय या जो भी चीज़ें हैं वो सब साफ़ सुथरी मिलेंगी। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये होता नहीं। सार्वजनिक जगह है, हम सोचते हैं सरकार की है, तो हम क्यों उसको साफ़ करें। प्यारे बच्चों, वो सरकार की नहीं है, वो हमारे द्वारा ही टैक्स लेकर के सरकारी चीज़ों का निर्माण होता है और हम क्या करते हैं, हम उसी को ख़राब करने में लगे रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ की साफ़ सफाई की भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी कि सरकार की होती है। ठीक है, गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अनेकों बीमारियों से बचेंगे। क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? तो आजकल तो सबके घरों में और विद्यालय में क्या है, शौचालय है। तुम अपने घर में शौचालय को साफ
रखने के लिए क्या क्या करते हो? आप लोग कभी अपने घर के शौचालय को साफ करते हो? करते हो तो कैसे करते हो? तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? ऐसे ही स्कूल का भी शौचालय है, वहाँ तो सफाई कर्मी शौचालय की सफाई करता है। लेकिन जब हम शौच जाते हैं तो उसमें हम पानी नहीं गिरा के आते हैं, साफ़ नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, विद्यालय हमारा ही है। अगर हम शौच जाते हैं तो हमें उसकी साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए परंतु नहीं है? तो ऐसी जगहों के नाम बताओ जहाँ शौचालय तो होना चाहिए लेकिन शौचालय नहीं है, और है भी तो उसके बुरे ही हालात हैं। तो आप लोग सोच करके बताना कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ शौचालय होना चाहिए लेकिन नहीं है। चित्र देखो, कक्षा कक्ष, शौचालय, सुलभ शौचालय, ये सबके लिए होता है। बस अड्डा, गली, सड़क के किनारे। इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो? ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो, कक्षा कक्ष, सुलभ शौचालय, बस अड्डा, सड़क के किनारे, गली, इसमें कौन सी सफाई है जो आप लोग खुद करते हो? अपने कक्षा की सफाई आप लोग खुद करते हो? कई बच्चे तो उसको भी करने में हिचकिचाते हैं कि हम क्यों करें, और कई बच्चे इतने अच्छे हैं कि जो कुछ भी खाते हैं वो क्लासरूम में ही फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है? बस अड्डे की भी सफाई कोई और करता है, सुलभ शौचालय की भी सफाई कोई और करता है, गली की भी सफाई कर्मी ही करते हैं, सड़क के किनारे वहाँ की भी सफाई कोई और ही करता है। वे कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो? गली की भी सफाई कर सकते हो आप लोग कि हम जहाँ रहते हैं उस गली को हम साफ़ सुथरा रखें। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, सारों की नहीं तो कम से कम अपनी गली की साफ़ सफाई तो कर सकते हैं। सड़क के किनारे अगर हम जो भी खा पी रहे हैं या हमारे घर का कचरा हो रहा है, अगर हम सड़क के किनारे नहीं फेंकते हैं तो भी एक तरह से साफ़ सफाई हुई। अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है, हमें इसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो अभी मैं पहले बताई हूँ कि जैसे जो बस अड्डा है, पार्क है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है यानी हम सबकी संपत्ति है, उसकी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है साफ़ सफाई करने की। और वो साफ़ सफाई कैसे होगी कि हम खुद ही वहाँ कूड़ा करकट न फैलाएं। हम शौचालय जाएं, वहाँ उसको पानी गिरा के आएँ, साफ़ करके आएँ। हम जो खा रहे हैं उसको डस्टबिन में डाल दें। तो एक तरह से ये क्या हुई? साफ़ सफाई ही हुई। ठीक है? बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से आसपास के गांवों में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। गांधी जी एक बार बिहार के चंपारण में गए थे और उन्होंने अपने स्वयं सेवकों से कहा कि आसपास के गांवों में स्कूल खोल कर चलाओ। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेती। कस्तूरबा जो थी, कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी थी। तो गांधी जी ने एक दिन उनसे कहा कि आप भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती हैं।
बा बोली यानी कस्तूरबा बोली, मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊँ? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। कस्तूरबा बोली कि मैं स्कूल खोलकर क्या करूँगी? मुझे तो गुजराती आती है, क्योंकि वो गुजरात की थी तो गुजराती भाषा उनको आती थी, और वहाँ बिहार के लोग भोजपुरी या खड़ी बोली या हिंदी बोलते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आती। तो कस्तूरबा जी बोली कि मैं क्या करूँगी यहाँ स्कूल खोलकर, जब मुझे भाषा ही नहीं समझ में आती, तो मैं तो इनसे बात तक नहीं कर सकती। तो गांधी जी बोले कि किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ जो है वो क्या है? स्वच्छता है, साफ सफाई है। तुम बच्चे की आँखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। तो प्यारे बच्चों, जितनी साफ सफाई हमें अपने आसपास की करनी होती है, उतनी ही सफाई हमें अपने शरीर की भी करनी होती है। जैसे रोज़ स्नान करना, अपने कपड़े धोना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, समय से शौचालय जाना, अपने दांतों की सफाई करना, अपने नाखून की सफाई करना, ये भी क्या है? हमारी स्वच्छता में ही आता है। स्वच्छ शरीर में ही जो है स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। इसीलिए हमें अपनी शरीर की भी सफाई करनी चाहिए। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी जी ने कस्तूरबा को कितनी बड़ी बात बता दी कि अगर आप भाषा नहीं जानती हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हैं, तो आप इनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाओ कि बच्चे अपने दांत को साफ करें, रोज़ नहाएं। ठीक है, ये भी किसी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। इस तरह से कस्तूरबा गांधी ने क्या किया? पहले पाठ के रूप में स्वच्छता को लिया और उसको पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर के पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, चाहे वो हमारा घर हो, स्कूल हो, हम घर में रहते हैं, वहाँ भी हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साफ़ सफाई में मदद करनी चाहिए। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, क्लास को, कक्षा को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हो कि अध्यापिका जी क्या कर रही हैं, जो ऊपर जाले लगे हुए हैं उसको उतार रही हैं। जालों में मकड़ियाँ पलेंगी, फिर डस्ट आएगी और उससे क्या होगी? हम बीमार पड़ेंगे। इस तरह से कक्षा की भी सफाई की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जहाँ हम पढ़ते हैं उसकी भी साफ़ सफाई रखें। ठीक है। झाड़न से डेस्क और बेंच साफ़ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मज़ा आया अपनी कक्षा को साफ़ करने में। तो हमें साफ़ सफाई रखने में मज़ा आना ही चाहिए। ठीक है ना? आप लोग भी सफाई करते हो तो मज़े से करते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम का अपनी जगह पर विशेष स्थान है। शौचालय, नालियाँ और सीवर साफ
करने के काम तो तुम कैसा समझते हो और क्यों? शौचालय, नालियाँ और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? शौचालय, नालियाँ और सीवर भी साफ होना चाहिए। ये चीज़ें साफ नहीं होंगी तो क्या होगा? नालियों का पानी, सीवर का पानी, शौचालय का पानी पूरी सड़कों पर फैलेगा और अनेकों तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो इन स्थानों की साफ सफाई विशेष ज़रूरी होती है। गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता है? क्योंकि शिक्षा में स्वच्छता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साफ सफाई करना, अपने शरीर की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई, अपने स्कूल की साफ सफाई करना अगर हम जानते हैं और मन से करते हैं तो पढ़ाई में भी हमारा मन अवश्य लगेगा। गांधी जी ने माँ को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? गांधी जी ने माँ को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? गांधी जी ने माँ को बच्चों से स्वच्छता संबंधी यानी रोज़ नहाना, नाखून साफ करना, कपड़े साफ करना, आंखें साफ करना, ये सब सिखाया। यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों को ध्यान में रखते? खुद की साफ सफाई, स्कूल की साफ सफाई का ध्यान रखते। धन्यवाद।